इस वीडियो में हम वेन डायग्राम के रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसकी पिछली वीडियो में हमने वेन डायग्राम को कंप्लीट डिटेल से डिस्कस किया है वेन डायग्राम की टाइप्स पर। इस वीडियो में हम जो पेपर में क्वेश्चंस आते हैं उसके रिलेटेड उसको सॉल्व करेंगे। जिसमें हमारे पास एक क्वेश्चन है, दो सेट हैं, एक सेट ए है, एक सेट बी है। ए सेट में एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, बी सेट में 3 4 5 6, दो सेट्स हैं। अब हमने क्या करना है, देन बाय वेन डायग्राम प्रूव दैट। क्वेश्चन में कहा गया है वेन डायग्राम की मदद से हमने प्रूव करना है कि ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू बी यूनियन ए। ये जो कंडीशन है इसको हमने प्रूव करना है वेन डायग्राम की मदद से। अब इसको हम सॉल्व किस तरह करेंगे, वी हैव टू प्रूव, हमने प्रूव करना है ए यूनियन बी बराबर है बी यूनियन ए के। अब सबसे पहले वेन डायग्राम जब हमें कहा गया क्वेश्चन में वेन डायग्राम की मदद से, वेन डायग्राम की मदद से जब हमने सॉल्व करना है ना, तो उसके लिए हमने सेट्स को डिस्कस देखना है कि सेट में जो एलिमेंट्स हैं वो कौन से एलिमेंट्स हैं, किस तरह के हैं, मतलब डिसजॉइंट हैं, ओवरलैपिंग है कि सबसेट है। इससे पिछली वीडियो में हमने कंप्लीट डिस्कस किया था कि डिसजॉइंट ओवरलैपिंग क्या होते हैं। आप वो पिछली वीडियो देख सकते हैं, उससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। उसके बाद आप ये वाली वीडियो देखें, इसमें जो हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। इसके लिए हमने एलिमेंट देखे 1 2 3 4 3 4 5 6, यानी ये दोनों सेट्स में जो एलिमेंट हैं रिपीट हो रहे हैं। कुछ एलिमेंट 3 4 और 3 4 इन दोनों सेट्स में रिपीट हो रहे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में जो सेट दिए होते हैं हमने देखना होता है कोई सेट के एलिमेंट रिपीट तो नहीं हो रहे, रिपीट नहीं हो रहे, या दोनों एलिमेंट डिफरेंट हैं, दोनों सेट्स के एलिमेंट, या ओवरलैपिंग है। अब इसमें हमारे पास डिफरेंट नहीं है एलिमेंट्स, इसमें 3 4 और 3 4 कॉमन है। इसका मतलब क्या है कि ये ओवरलैपिंग सेट्स हैं। ठीक है, ओवरलैपिंग सेट्स को हमने डिस्कस किया था। ओवरलैपिंग को हम इस तरह शो करते हैं। अब हमें पता लग गया है, गिवन में हम लिख सकते हैं एज ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट्स। ओवरलैपिंग क्यों है, क्योंकि इनमें कॉमन एलिमेंट है 3 4। ठीक है, अब ओवरलैपिंग सेट है, इसको किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले यूनिवर्सल सेट ड्रा कर लेंगे रेक्टेंगल की मदद से। ये यूनिवर्सल सेट हो गया। ठीक है, उसके बाद ओवरलैपिंग के लिए ये दो सर्कल और इनका एक पोर्शन ओवरलैप कर देते हैं हम। उसके बाद एलिमेंट्स हमने लिखने हैं। एलिमेंट ए सेट में कौन से एलिमेंट थे, 1 2 3 4, इसमें लिख लेंगे 1 2 3 4। अब जो 3 4 दोनों में कॉमन एलिमेंट हैं, इनको हमने जो ये पोर्शन ओवरलैप होता है दोनों सर्कल का पोर्शन, जो सेम पोर्शन होता है, इसमें हमने सेम एलिमेंट लिखने हैं। यानी यहाँ पे हम लिखेंगे 3 4। ठीक है, यहाँ पे हमने 3 4 लिख लिया और बाकी एलिमेंट 5 6 जो बी में सेट था 5 6। इस सेट को हम ए सेट कहते हैं, इस सेट को बी, और ये यूनिवर्सल सेट है। जिस तरह आप ये देख सकते हैं, ये ए सेट, ये बी सेट और ये यूनिवर्सल सेट। अब हमने क्या प्रूव करना था, लेफ़्ट हैंड साइड में था ए यूनियन बी। ए यूनियन, यूनियन का मतलब होता है कि हमने जो जितने भी एलिमेंट हैं उनको लिख लेना है। सेट के दोनों सेट के जितने भी एलिमेंट सारे, इसका मतलब ये और ये सेट दोनों कंप्लीट। इसको हमने शो करने के लिए शेड कर देना है सर्कल को, या आप इसको इस तरह भी शेड कर सकते हैं, कंप्लीट। यूनिवर्सल सेट नहीं, बस ये दोनों सेट कंप्लीट, ये शो कर रहा है कि ये ए यूनियन बी है। अब हमारे पास दूसरा था बी यूनियन ए। बी यूनियन ए का मतलब भी यही है कि ए और बी दोनों के एलिमेंट्स, दोनों सेट के एलिमेंट को हमने शो करना है। इसमें भी हम रिप्रेजेंट इस तरह कर लेंगे, शेड कर देंगे, तो ये हमारे पास बी यूनियन ए आ गया। हमने अप्रूव कर लिया लेफ़्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, दोनों डायग्राम सेम बनी है हमारे पास। ये वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट था, वेन डायग्राम की मदद से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया। अब दूसरा हमारे पास क्वेश्चन है इससे रिलेटेड कि अगर ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए फाइंड करना, वही क्वेश्चन का जो हमें दो ओवरलैपिंग सेट थे। तो इंटरसेक्शन के लिए अब हमने जिस तरह ये यूनिवर्सल सेट ड्रा किया, ये ओवरलैपिंग सेट्स ड्रा किए, ये कॉमन एलिमेंट थे। जो कॉमन एलिमेंट थे ना इंटरसेक्शन में, हमने उनको शेड कर देना है। जिस तरह ये है, इस पोर्शन को हम शेड जब कर देंगे तो ये ए इंटरसेक्शन बी, ये बी है, ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास ये आ गया। अब बी इंटरसेक्शन ए, वो ये हमारे पास आ गया। दोनों सेम है, दोनों में कॉमन एलिमेंट ज़ाहिरी बात है 3 4, इसमें भी 3 4 है, तो ये सेम है। इसका मतलब लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। उसके बाद हमारे पास एक और क्वेश्चन प्रूफ दिया गया है, वेन डायग्राम की मदद से प्रूव करना है ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। अब जो ये क्वेश्चन है इसमें हमारे पास सेट नहीं दिए गए। इसकी जो इससे पहले जो क्वेश्चन आया था उसमें हमारे पास दो सेट दिए हुए थे, ए सेट के कुछ एलिमेंट दिए हुए थे इस तरह, और बी सेट के कुछ एलिमेंट दिए हुए थे।
अब ये क्वेश्चन यहाँ तक ख़त्म हो गया है। इतना क्वेश्चन आपके पास पेपर में आया है कि प्रूव करना है ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। अब इसको किस तरह सॉल्व करना है, जब हमारे पास सेट ही नहीं गिवन, ए सेट क्या है, बी सेट क्या है, तो इस केस में हमने सेट सपोज करना होता है। सपोज हम ज़्यादातर सबसेट सपोज करते हैं कि दोनों सेट सबसेट सेट वो प्रेफरेबल होता है, उसमें इजीली वेन डायग्राम की मदद से सॉल्व हो जाता है क्वेश्चन, इसलिए हम सबसेट को प्रेफर करते हैं। अब हमने क्वेश्चन दो सेट कंसीडर कर लिया कि सपोज ए सेट में एलिमेंट है 1 2 3 4, बी में है 3 4। हमने ये सबसेट शो किया कि बी के जितने भी एलिमेंट वो ए में हैं, तो बी सबसेट है ए का। हमने सबसेट शो करना होता है, जिस तरह ए के एलिमेंट ले लिए, बी के ले लिए, बी के वो लेने हैं जो ए में मौजूद हो, यानी इस तरह अब सबसेट हमारा बन गया बी सबसेट है ए का। अब ये प्रूव करना है लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। अब ये सबसेट दोनों दो सेट सबसेट वाले हैं, तो इनको किस तरह शो करते हैं वेन डायग्राम में, ये यूनिवर्सल सेट, ये बड़ा सर्कल बड़ा ए सेट है, तो ये ए के अंदर ही बी के एलिमेंट हैं 3 4 3 4, तो यहाँ पे बी आएगा। ठीक है, ये इसने हमने लिख लिया ए, इसके अंदर ही बी आ गया। अब हमने क्या शो करना था, ए इंटरसेक्शन बी, इनके जो कॉमन एलिमेंट्स है वो शो करने हैं। ए इंटरसेक्शन बी 3 4 3 4, ये सोल्यूशन में वी हैव टू प्रूव, ये हमने कंडीशन प्रूव करनी है। लेफ़्ट हैंड साइड हमने ले ली, लेफ़्ट हैंड साइड ये है ए इंटरसेक्शन बी। इसको सॉल्व किस तरह करना है, इसमें जो कॉमन एलिमेंट्स हैं ना उसको हमने शेड करना होता है। इनमें कॉमन एलिमेंट क्या है 3 4 3 4, तो इंटरसेक्शन फाइंड करना है। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन एलिमेंट्स ही हम होता है, तो हम ये शेड कर देते हैं। इसी तरह हमारे पास दूसरी साइड कौन सी है, ये वाली साइड हमने प्रूव करनी है बी इंटरसेक्शन है, ये किया हुआ इधर बी इंटरसेक्शन है, बी इंटरसेक्शन ए बी, जो कॉमन एलिमेंट 3 4 ही हैं, इसलिए हमने ये 3 4 शेड कर दिया। इस तरह हमारे पास बी इंटरसेक्शन ए बी आ गया। उसके बाद एक और हमारे पास एग्जांपल है। दूसरा क्वेश्चन में डिफरेंस ये है कि पहले क्वेश्चन में हमारे पास सेट गिवन थे, तो हमने उसकी मदद से कर लिया। इसमें हमारे पास प्रूव करना है पर सेट गिवन नहीं है, इसलिए जब सेट गिवन नहीं, सेट के एलिमेंट गिवन नहीं होते तो हम सेट को सपोज कर लेते हैं। दो सेट हमने बना लिए, और ज़्यादातर हम वो सबसेट के सेट बनाते हैं, यानी बी सबसेट हो ए का, इस तरह के सेट बनाते हैं, तो उससे वेन डायग्राम का क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता है। हमारे पास तीन तरह के क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन में, या तो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा दो सेट्स और कहा होगा कि ये ओवरलैपिंग सेट है या डिसजॉइंट सेट है या सबसेट हैं दोनों, या आपको बताया नहीं होगा और दो सेट गिवन होंगे, आपने सेट्स को देख के चेक करना होगा ये कौन से सेट हैं। उसके बाद यह कंडीशन होती है आपको प्रूफ के लिए दे दिया होता है, जिस तरह ये, इसमें आपने सेट्स को खुद सपोज करना होता है, और हम सेट को वो सपोज करते हैं जो सबसेट हो, जिस तरह हमने इस केस में किया था। दो सेट सपोज किए थे, बी सबसेट है ए का। तीसरी कंडीशन ये होती है कि आपको एलिमेंट दे दिए गए होते हैं, जिस तरह दो कंडीशन थी, ये हम एग्जांपल देखते हैं, इससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जिस तरह ये एग्जांपल है, हमें दो सेट दे दिए हैं और हमने प्रूव करना है ये कंडीशन प्रूव करनी है, यूनियन की भी प्रूव करनी है और इंटरसेक्शन की भी। अब हमने सेट्स को देख के चेक करना है ये कौन सा सेट है, 1 2 3 और 4 5 6। पहले देखना है कोई एलिमेंट रिपीट तो नहीं हो रहा, 1 2 3 इसमें 4 5 6, कोई एलिमेंट इसका और इसका रिपीट नहीं हो रहा, यानी ओवरलैपिंग सेट तो नहीं है ये। अब सबसेट तो नहीं है, 1 2 3 इसमें मौजूद है नहीं, 4 5 6 इसमें मौजूद नहीं, ये नहीं, ये दोनों सेट एक दूसरे के सबसेट नहीं है, सबसेट वाली कंडीशन भी ख़त्म होगी। तीसरी क्या है, दोनों के एलिमेंट डिफरेंट हैं, 1 2 3 इसमें 4 5 6 दोनों के एलिमेंट डिफरेंट है, इसका मतलब डिसजॉइंट सेट है। डिसजॉइंट सेट के लिए हमने डिस्कस किया था, उसको हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, ये यूनिवर्सल सेट, दो सर्कल ड्रा कर लेते हैं, डिफरेंट है तो ये डिसजॉइंट सेट्स हैं। ठीक है, अब हमने क्या फाइंड करना है, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब होता है कि ए और बी दोनों के एलिमेंट्स, हमने यहाँ पे ए के लिख लिया सेट और यहाँ पे बी का। अब ए के अंदर एलिमेंट लिख लेंगे 1 2 3 1 2 3, बी के 4 5 6 4 5 6। अब यूनियन फाइंड करना है, यूनियन का मतलब हमने दोनों एलिमेंट्स कंबाइन लिख लेने हैं। यूनियन का मतलब होता है ए और बी दोनों के सेट्स, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स, तो दोनों सेट्स के एलिमेंट को लिए हम ये दोनों को शेड कर देते हैं इस तरह, ये और ये वाला सेट। अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए यूनियन बी।
जिस तरह आप ये देख सकते हैं लेफ़्ट हैंड साइड ए यूनियन बी के लिए ये यूनिवर्सल सेट, ये ए सेट, ये बी सेट, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये डिसजॉइंट सेट्स हैं। अब यूनियन फाइंड करना था तो दोनों को शेड कर दिया। इसी तरह ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करने के लिए ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो हमने शो करने हैं। क्योंकि ये दोनों डिसजॉइंट सेट हैं, इन दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो वेन डायग्राम में हम कोई शेडिंग नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास कोई एलिमेंट आएगा नहीं। जो इसका रिज़ल्ट होएगा वो एम्प्टी सेट होएगा, इसलिए हम बस इनको रिप्रेजेंट इस तरह कर देंगे, 1 2 3 एलिमेंट लिख लेंगे यूनिवर्सल सेट और 2 डिसजॉइंट सेट बना लेंगे, पर शेडिंग नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। इस तरह ये ए इंटरसेक्शन बी का आंसर आ जाएगा, ये ए यूनियन बी का। उम्मीद है इन एग्जांपल की मदद से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा वेन डायग्राम के रिलेटेड। इससे इस वीडियो से पहले आपको ज़रूरी है कि आप पिछली वीडियो देखें, उसमें आपको कंप्लीट कॉन्सेप्ट होगा डिफरेंट टाइप्स का वेन डायग्राम की। उसके बाद आप ये वीडियो देखें, आपका कॉन्सेप्ट मज़ीद क्लियर होगा। ओके, थैंक यू।